हेलो, वेलकम टू क्विक लर्न। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। तो ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस हमारे वीडियोस में पॉलीगन्स के बारे में बता दिए थे, ट्रायंगल्स के बारे में बता दिए थे। अब आज हम पॉलीगन्स के बारे में बताने वाले, ये ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लेट अस सी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के अंदर, तो ये वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने ऑलरेडी बता दिया था, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बता दिए थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, तीनों बता दिए थे। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, लेट अस समराइज दैट वन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होती है, तो तीनों एंगल्स की जो सम होती है ना, वो टोटल 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर इसके ए वाली ट्रायंगल का सपोज कर लो कि ये 70 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, तो फिर ये 70 एंड 40 है, 70 प्लस 40 दैट इज 110। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री का होगा। मतलब तीनों एंगलों का सम, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होती है, तीनों एंगलों का जो सम होती है वो हमेशा 180 डिग्री होएगा। इट इज वेरी क्लियर। तो इसमें क्या है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया, 2 एंगल्स दे दिया है, आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 एंगल्स का सम कर लिया, उसके आंसर को 180 डिग्री से माइनस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि जैसे एक ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली एंगल हो गया है 60 डिग्री एंड ये वाली एंगल हो गया है 40 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू, हमने इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए से स्टार्ट करेंगे, पहले ट्रायंगल का नाम लिखना होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, क्या है। तो कैसे निकलेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जब भी ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी लिखोगे तो रीजन तो जरूर लिखना है, रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेगा वहां पर। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री लिख दो, या फिर दूसरा है एंगल सम प्रॉपर्टी, ए भी लिख सकते हो, या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ओ भी लिख सकते हो, कोई भी लिख दो इसको। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है 60 और एंगल बी की वैल्यू कितना है 40, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इज इक्वल टू 180। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऐड दीस टू, 60 एंड 40, 60 एंड 40 ऐड करेंगे 100 प्लस एंगल सी इक्वल्स 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू, वो इक्वल्स के बाद जो है वही रहेगा, इक्वल्स के पहले से कोई भी नंबर राइट क्रॉस करके, इक्वल्स को क्रॉस करके जाएगा तो उसकी वैल्यू साइन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। प्लस 100 है, यहाँ पर कोई साइन ही नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है, तो प्लस है तो इक्वल्स के बाद जाएगा तो माइनस, दैट इज 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। जब भी एंगल को मेजर करते हैं तो डिग्री में मेजर करते हैं, तो एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री मिल गया। इस तरीके से आप कोई भी ट्रायंगल्स का, आपको कोई भी एंगल्स फाइंड आउट करनी है तो ये प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट वन हमारा हमने बताने वाले हैं तो उसकी साइड्स के बारे में। तो अगर कोई भी सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का 2 साइड का सम जो है वो इट विल बी ऑलवेज greater than the third side, is always greater than the third side। ये सम के लिए हुआ, सेम डिफरेंस का भी होता है। डिफरेंस का अगर बोले जाए तो डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ, मतलब डिफरेंस बिटवीन समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी 2 sides of a ट्रायंगल इज ऑलवेज, क्या होना चाहिए, यहां ग्रेटर है तो यहां पर लेस देन द थर्ड साइड। हम इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। लेट अस सी, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ऐसे, इस ट्रायंगल का यहाँ पर ए बी सी, ये हमने 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये हमने 4 सेंटीमीटर दे दिया,
ये हमने 6 सेंटीमीटर दे दिया। हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये ट्रायंगल हो सकता है, बन सकता है। हम अब हमारा स्केल का प्रोट्रैक्टर सब कुछ यूज करके हम ट्रायंगल बनाएंगे तो बनेगा। लेट अस सी दैट। तो हमने क्या बोला, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल के दो साइड, कोई भी दो साइड को आप प्लस करोगे तो आपको थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। इसका अगर नहीं हुआ तो उसका मतलब वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। सेम टाइप है कि कोई भी दो साइड्स का ट्रायंगल के दो साइड्स लेकर उसके माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब माइनस, सम का मतलब प्लस। तो डिफरेंस का मतलब कि कोई भी ट्रायंगल के दो साइड्स को लेकर के हम माइनस करेंगे तो वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। लेट अस सी चेक इट। तो हमें सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी का मतलब ए बी क्या हमारा, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। और ए बी एंड बी सी, थर्ड साइड कौन सा हुआ, ए सी। तो ए सी से वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब एक बार लिख लेते हैं सबका मेजरमेंट्स। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जो है हमारा, ये तीसरा वाला साइड है हमारा ए सी, तो ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जो है 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ है, 6 सेंटीमीटर दैट इज ग्रेटर देन ए सी। इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। फर्स्ट वाला हो गया, ये तो हमारा कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। बट एक से नहीं होगा, मैं तीनों को चेक करना चाहिए। अब ए बी प्लस बी सी किया, अब हम क्या करते हैं, बी सी प्लस ए सी करते हैं। तो बी सी प्लस ए सी क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन ए बी आना चाहिए। तो बी सी कितना हमारा 3 सेंटीमीटर प्लस ए सी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 9 सेंटीमीटर हुआ। 9 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन कौन सा है, ए बी। ए बी क्या है, 4 सेंटीमीटर, इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर का मतलब ए बी से। इसका मतलब है हमारा बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। दो साइड्स हमने प्लस करके देख लिया, पहले दो साइड्स देख लिया, फिर दूसरे दो साइड्स, अब तीसरा दो साइड्स को देखते हैं। ए बी और बी सी देख लिया, बी सी और सी ए सी देख लिया, अब ए बी और ए सी देख लेते हैं। तो ए बी और ए सी इज इक्वल टू, ए बी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करते हैं तो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी है, तो तीसरा क्या हुआ हमारा बी सी। तो इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, दैट इज ग्रेटर देन बी सी। तो इसका मतलब है हमारा ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स को, कोई भी दो साइड्स को प्लस करोगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो दैट मीन्स दैट ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इट इज पॉसिबल। वो है फर्स्ट वाला, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये अपने आप को लर्न करने की, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी दो साइड्स का सम, ट्रायंगल का दो साइड्स का लेंथ प्लस करेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। अब सेम चीज हमें डिफरेंस का भी चेक करना चाहिए। तो डिफरेंस का कैसे चलेंगे, इसी तरीके से। तो मतलब है कि हमने ए बी माइनस बी सी करना है। ए बी माइनस बी सी का मतलब हमारा कितना हुआ, ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी आना चाहिए। लेट अस चेक इट। ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर और बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, दैट इज लेस देन ए सी कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, दैट इज लेस देन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ए सी। तो ये 6 सेंटीमीटर से कम है। ए बी माइनस बी सी किया तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, दैट इज लेस देन 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा कंफर्मेशन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी सी माइनस ए सी। बी सी माइनस ए सी का मतलब बी सी हमारा है 3 सेंटीमीटर माइनस, इसके बाद हमने इसमें बी सी माइनस ए सी नहीं करते, ए सी माइनस बी सी करते क्योंकि नेगेटिव आ जा रहा है। तो ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी का मतलब है 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। 3 सेंटीमीटर का मतलब है इसको क्या होना चाहिए, ए सी माइनस बी सी करके हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, दैट इज इट इज लेस देन 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब कौन सा हमारा, लेस देन ए बी। तो हमारा ए सी माइनस बी सी इज लेस देन ए बी। ए बी हमारा क्लियर हो गया है, ए सी माइनस बी सी इज लेस देन ए बी। तो ये दूसरा वाला भी हमारा डिफरेंस क्लियर आ गया है। अब तीसरा चेक करते हैं। तो हमारा क्या है, ए सी ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, उसके बाद ए बी माइनस ए सी। तो इसका मतलब है ए सी माइनस ए बी।
AC माइनस AB का मतलब AC कितना हमारा 6 सेंटीमीटर माइनस AB हमारा 4 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर विच इज लेस देन हमारा BC दैट इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब हमारा BC से लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि AC माइनस AB इज ऑल्सो लेस देन BC। तो तीनों हमारा हो गया, इसका मतलब इट इज पॉसिबल टू मेक दिस ट्रायंगल। इस तरीके से हमने डिफरेंस का भी होना चाहिए, सम का भी होना चाहिए, दोनों ही चेक कर सकते हैं। अगर सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड देन इट इज ऑल कैन बी दैट ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, दैट ट्रायंगल इज पॉसिबल। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड देन आल्सो द ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इट इज पॉसिबल। तो अगर हमने एक ट्रायंगल दे दिया है DEF, एक ट्रायंगल ले लेते हैं DEF, ठीक है, एंड DE का लेंथ हम इसका लेते हैं 6 सेंटीमीटर, EF का लेंथ हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर एंड DF का लेंथ हम लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल जो है पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, आप इसको चेक करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे। आप इसको चेक करके आंसर बताइएगा मेरे को, सही है कि नहीं आपको बता दूंगी। अब ये हो गया है सेकंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम जाते हैं, इसका ये दोनों साइड तो हो ही गया। अब उसके बाद हमने क्या इसका लेंथ के बारे में हमने अगर जो भी साइड ट्रायंगल में ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला हम जाते हैं इसका एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक ट्रायंगल हमने ऐसे बना दिया है, एक ट्रायंगल बनाने के बाद कोई भी एक ट्रायंगल है उसको हमने उसके अंदर से कोई भी एक ट्रायंगल को हमने एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड कर दिया तो वो ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जब भी है वो कैसे बनती है, एक्सटीरियर एंगल ABC एंड दिस इज D। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई भी वर्टेक्स को हमने अगर एक्सटेंड कर दिया, if we extend the vertex from of a triangle then that is called the exterior angle, that is this is exterior angle। ये ट्रायंगल ABC है, ABC के अंदर हमने इस वर्टेक्स को एक्सटेंड कर दिया तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल इसको हम बोलते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, इसका नाम कैसे बोलते हैं, ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल्स को हो सकता है। तो एक ट्रायंगल है 6 एक्सटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू इट्स 3 वर्टिसेस। जैसे कि अभी ये वाले को हमने एक्सटेंड कर दिया तो हुआ ACD। अगर हमने इसको यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो इसका मतलब होता है कि BC, यहाँ पर कुछ और नाम दे देते हैं BCE, तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक ही वर्टेक्स पे 2 एक्सटीरियर एंगल्स बन गया, देखो ACD, दूसरा हो गया BCE। ऐसे ही यहाँ का भी ऐसा इधर से भी बनेगा, इसका भी ऐसे भी बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो है समझ में आ गया कि क्या एक्सटीरियर एंगल होती है। इसका ये एक्सटेंड करो तो उसके अंदर 2 यहाँ से भी इधर से एंड इधर से ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स होता है। और एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर opposite angles, sum of interior opposite angles। जैसे कि अभी ये वाला हमने दे दिया तो इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके अंदर मैं इस दोबारा एक बार पिक्चर बना के आपको दिखाती हूँ मैं। तो ABC और ये एक्सटीरियर एंगल हुआ हमारा D। तो ABC और एक्सटीरियर एंगल हमारा हुआ है D। तो ACD इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का हमेशा क्या होता है, उसका अंदर का इंटीरियर, अंदर का ऑपोजिट एंगल्स, इसका अंदर का ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं। तो ये दोनों का जो सम है उसके बराबर होगा ये एंगल का सम। मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये होता है। जैसे अब इसका हमने अंदर के नाम यहाँ पर एंगल 1, ये एंगल 2 और इसको एंगल 3 एंड ये एंगल 4। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि ये 1 + 2 3 करते हैं, ऐसा नहीं होता। इसका नाम है ये एंगल 1। जैसे तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो हमारा ये एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हुआ हमारा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब हमने अगर एक ट्रायंगल में बोला है कि हाँ प्रूव दैट इसी ट्रायंगल पे ही, इस जो अभी बनाया हमने इसी ट्रायंगल पे ही, यहाँ पर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एंगल 4 है और ये हमारा नाम है ABCD। तो प्रूव दैट a triangle ABC is a prove that in triangle ABC the sum of all angles
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करने को बोला, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करनी है। टू प्रूव, क्या प्रूव करनी है हमको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। और हमें इसमें दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है ये एंगल 4 है, एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है। ये प्रूव करनी है हमको, एंड हमको गिवन क्या है, एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, तो हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब एंगल 4 इन दोनों तरफ में हमने क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ कोई भी चीज सेम ऐड करोगे दैट मीन्स वो बराबर हो, इक्वल होता है। तो यहां पर भी हमने ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ में हमने एंगल 3 को ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब है इसके साथ में एंगल 3 को ऐड किया तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ पर भी एंगल 3 को ऐड कर दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, ये रहो देखो, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हुआ। और ये स्ट्रेट लाइन का हमेशा कितना डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो हमने एंगल लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाय लीनियर पेयर, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होती है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री की वजह से हुआ, इज इक्वल टू 3 प्लस एंगल 4 के लिए 180 डिग्री लिख दिया, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, हेंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से हमारा एक्सिस एंगल का प्रॉपर्टी हो जाती है। तो एक तो ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी हो गया। अब लास्ट वन प्रॉपर्टी और है, वो है कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने प्रीवियस क्लास में भी बता दिया कि यहाँ पर ऐसा आ गया, इसका मतलब 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल के जब भी होती है तो उसके सामने वाला जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो इसके साथ वाला जो दो साइड्स है ना, इसको हम इसके लेग्स बोलते हैं। ये भी एक लेग हुआ, ये भी एक लेग हुआ, तो ये दो लेग्स है, इसका 2 लेग्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें इस लेग का नाम हम दूसरे नाम से अगर बोला जाए तो बेस, एंड इस लेग को हम दूसरे नाम से अगर बोला जाए तो अल्टीट्यूड या हाइट भी बोल सकते हैं, इनमें से कुछ भी नाम बोलो। तो ये हाई बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है। तो ये बेस और ऑल्टीट्यूड के ये जो राइट एंगल जिस तरीके से दोनों तरफ से कंबाइंड होगा, अदर 2 साइड्स जो इसको एनक्लोज कर रहा है, ये राइट एंगल को एनक्लोज कर रहा है, वो दोनों साइड्स जो है इसको हम लेग्स बोलते हैं, उसको एक बेस और एक अल्टीट्यूड। अब इनके सामने जो होती है ना, ये होता है लॉन्गेस्ट साइड। एक ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो है दिस वन, दैट इज इसको हम क्या दूसरा नाम से बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है। अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है। तो हमने एक पाइथागोरस नाम का जो एक साइंटिस्ट है, वो उन्होंने फाइंड आउट बताए थे बाई पाइथागोरस थ्योरम। उनका नाम ही हमने पाइथागोरस जी नाम से ही हम थ्योरम का नाम भी हो गया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इसका मतलब है the sum of the squares of the lengths of the two legs of the right triangle is equal to square of the hypotenuse। मतलब इसको इतना बड़ा लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना समझ लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बस इतना ही काफी होता है। इतना आप बोल देंगे तो दैट मीन्स ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कोई भी अगर सपोज करो कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर का इसका वैल्यू अगर दिया है 4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू अगर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमको इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, एक उसका ए बी सी, तो ए बी का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का लेंथ हमको कैसे निकलेगा, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी सी स्क्वायर्ड, दैट इज ए बी स्क्वायर्ड का मतलब है 3 स्क्वायर्ड प्लस बी सी स्क्वायर्ड का मतलब 4 स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर्ड का मतलब 9, 4 स्क्वायर्ड का मतलब 16, दोनों को सम करेंगे तो कितना 25। तो ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 25 का मतलब 5 स्क्वायर, दैट इज ए सी इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर निकला। इस तरीके से हमारा
पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सारी जो इसके आपको इसके अंदर कोई भी अगर ट्रायंगल बता दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर इसमें स्पेशल कुछ चीजें होती है जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लासेस में बता दिए हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका दो साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है। इसके अंदर एक स्पेशल इसमें क्या होता है, दो साइड्स अगर इक्वल है, इस साइड के सामने वाली एंगल, इस साइड के सामने वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होती है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी सी है तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब उसके सामने वाली एंगल, ए बी का सामने वाली एंगल हुआ सी और ए सी का सामने वाला हुआ एंगल बी, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी हम बताया था, उस पर थोड़ा सा एक एक्सटेंशन हो गया है कि एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसके अलावा एक इक्विलैटरल, ये तो हमने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसके अंदर क्या है, सारी साइड्स अगर इक्वल होती है, ये इक्वल होता ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारी साइड्स इक्वल होता है, तो सारी साइड्स इक्वल होते हैं तो सारी एंगल्स भी इक्वल होगा, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ में उसको दूसरा नाम है इक्वी एंगुलर। तो इसके सारी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये दूसरा वाला इसका प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हो गया। अगर यही चीज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है तो उसके अंदर क्या हुआ, हमने बता दिया कि उसके सामने वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला है ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमने अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल थे, अगर आपको बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये भी और ये भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। तो आपको ये एंगल्स को फाइंड आउट करो, ये बोल दिया तो हमने सबसे पहले तो इसका नाम कर लेते हैं। उसके बाद हमने हमारा है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब ए बी और बी सी इक्वल है तो हमने पहले ही बोला कि एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ए का सामने वाला, ए बी का सामने वाला एंगल हुआ है एंगल सी और बी सी के सामने वाला एंगल हुआ है एंगल ए, तो ये दोनों इक्वल हुआ। और इन दोनों इक्वल हो तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। मैथ्स के अंदर जो भी हमें पता नहीं होता ना, अननोन, उसको एक्स नाम से बोल देते हैं, तो एक्स हो गया। तो एंगल सी और एंगल ये एक्स हो गया। तो अब इसके बाद हमने ऑलरेडी एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, सारे एंगल्स ट्रायंगल का सम करेंगे तो कितना डिग्री होती है, 180 डिग्री। इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारा एक्स, एंगल बी कितना है 90 और एंगल सी कितना है अगेन एक्स इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स और एक्स को सम करेंगे तो कितना होता है 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब है हमारा एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 45 डिग्री का हो गया। तो बस इतना ही हो गया। अब इसका हमने एक बार जो है पूरा कंप्लीटली एक बार हमको बता देते, समराइज कर देते क्या क्या हुआ है। हमने आज बोला था sum of all angles sum property, that is sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री, ये बताया था एक। तो दूसरा हमने बोला है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब होती है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये दूसरा बताया था। तीसरा हमने बताए थे कि कोई भी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी बताए थे हमने, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाला भी बता दिए थे हमने आपको। उसके बाद एक बताया था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी हमने बताया था। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ये भी हमने बता दिया था। फिर ये सम वाला हो गया और डिफरेंस वाला दोनों। फिर इसके अलावा हमने एक बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम भी हमने बता दिया कि कैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हमने ये सारी चीजें हमने आज इसके बारे में लर्न कर लिया है। आप ये पूरा रिवाइज करिए और कोई भी डाउट आएगा जरूर पूछिएगा, और इसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए कुछ भी है तो वो भी आप बता दीजिएगा, हम आपको आंसर आपको उसमें दे देंगे। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस जो है अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर करिएगा और लोगों को बता दीजिएगा, हमारे बारे में सपोर्ट हमें दीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो हमने नेक्स्ट वाला लेकर जल्दी से आपके पास आ जाएंगे। डेली 1 वीडियो हम अपलोड करेंगे, ऐसी हमारा उम्मीद है। थैंक यू सो मच, बाय।